मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिड डे मील से जुड़े रसोइयों को एक बड़ी सौगात दी है। प्रदेश के करीब 3,53,000 रसोइयों का मानदेय जहां 2,000 से बढ़ाकर 3,000 कर दिया गया, तो वहीं उन्हें कैशलेस चिकित्सा सुविधा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दी गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों को उनकी जिम्मेदारी का एहसास कराते हुए बनाया कि अगर उनकी थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो बच्चों के जीवन और उनके स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ सकता है। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने मिड डे मील योजना के रसोइयों के लिए डबल सौगात का ऐलान किया। मानदेय 1,000 रुपए की बढ़ोतरी के बाद अब हर रसोइयों को 3,000 रुपए महीना मिलेगा। इसके अलावा 5 लाख रुपए तक का सालाना कैशलेस इलाज की सुविधा भी दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रसोइयों से कहा कि बच्चों के भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। उन्होंने निर्देश दिया कि रसोई में रसोइयों के अलावा किसी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश न दिया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यही बच्चे देश का भविष्य हैं, इसलिए उनके जीवन के साथ खिलवाड़ कतई नहीं होने देना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के जरिए स्कूलों में पेयजल, शौचालय, डिजिटल लाइब्रेरी और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। मिड डे मील से जुड़े रसोइयों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक तरफ जहां उनका मानदेय बढ़ाकर उनको आर्थिक सुरक्षा दी है, तो दूसरी तरफ कैशलेस इलाज की सुविधा देकर उनकी सामाजिक सुरक्षा को भी सुनिश्चित करने का काम किया है। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि किसी तरह की कोई लापरवाही रसोइयों के ना बरती जाए, ताकि जो देश का भविष्य है, जो बच्चे स्कूलों में पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनके जीवन या उनके स्वास्थ्य संबंधी कोई उनका जो जीवन है वो खतरे में पड़ जाए। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ। लखनऊ में रसोइयों के सम्मान कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। परिवारवाद को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सपा आज परिवारवाद के कारण ही नहीं बल्कि जनता के बीच अपने कामों की वजह से भी सवालों के घेरे में है। सीएम योगी ने पिछली सरकार पर गरीबों के शोषण, जमीन कब्जाने, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर भी तीखा हमला बोला। रसोइये के सम्मान कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ का सपा पर हमला सियासी चर्चा का विषय बन गया है। अखिलेश यादव के परिवारवाद को लेकर दिए गए बयान पर तंज कसते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि समाजवादी पार्टी का भविष्य जनता तय करेगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में गरीबों की जमीनों पर कब्जे होते थे, बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होते थे और प्रदेश में आए दिन दंगे होते थे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि 2017 के बाद कानून व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है और आज बेटियों की सुरक्षा की गारंटी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गरीब बच्चों की शिक्षा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पहले बच्चे नंगे पैर स्कूल जाने को मजबूर थे, लेकिन अब उन्हें यूनिफॉर्म, जूते, स्वेटर की सुविधा मिल रही है। इसी दौरान योगी ने अखिलेश यादव की दिनचर्या पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार चलाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। रसोइये के मंच से सीएम योगी ने सपा पर तीखा हमला बोला। परिवारवाद को लेकर कानून व्यवस्था और विकास तक योगी ने पिछली सरकार पर कई सवाल खड़े किए। साथ ही अपने शासन में हुए बदलाव को गिनाते हुए साफ संदेश दिया कि यूपी की सियासत में विकास और सुरक्षा को ही सरकार का आधार बताया जाएगा। लखनऊ के ऐतिहासिक झंडेवाला पार्क में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को उनके 91वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी ने कहा कि महज 32 साल की उम्र में गुलाब सिंह लोधी ने तिरंगे की आन बान और शान के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। मुख्यमंत्री ने उनके बलिदान को देशभक्ति, साहस और राष्ट्र के प्रति समर्पण की मिसाल बताया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अमीनाबाद के झंडेवाले पार्क पहुंचकर अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी ने कहा कि 23 अगस्त 1935 को गुलाब सिंह लोधी ने ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती देते हुए इसी पार्क में पेड़ पर चढ़कर तिरंगा फहराया था। तिरंगा फहराने से नाराज अंग्रेज अधिकारी ने उन पर गोलियां चलवा दी और महज 32 वर्ष की उम्र में उन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुलाब सिंह लोधी भले ही आजाद भारत नहीं देख पाए, लेकिन उनकी शहादत के 12 वर्ष बाद देश आजाद हुआ। इस मौके पर उन्नाव में पार्क, स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस प्रशिक्षण केंद्र का नामकरण भी उनके नाम पर किए जाने की जानकारी दी गई। सीएम योगी ने कहा कि नई पीढ़ी तक ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और आदर्श पहुंचाना जरूरी है। प्रदेश सरकार सामाजिक न्याय और समरसता के लिए महापुरुषों के जीवन दर्शन को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रही है। गुलाब सिंह लोधी का बलिदान आज भी
देशभक्ति और राष्ट्र प्रेम की प्रेरणा देता है। लखनऊ में उनके बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नई पीढ़ी को उनके संघर्ष और त्याग से सीख लेने का संदेश दिया। शहीदों की यही गाथाएं आजाद भारत की नींव और हमारी राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करती है। कैमरामैन गौतम के साथ में लाल चंद, हिंदी खबर, लखनऊ। सामने आए एक वीडियो में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना को विवादों में ला दिया है। वीडियो में राष्ट्रगान पुराना होने से पहले ही हाथ जोड़कर गाड़ी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रगान पुराना होने से पहले ही विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया को और विपक्ष लगातार इसको लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। वहीं हालांकि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने आरोपों को खारिज करते हुए राष्ट्रगान को रुककर सलामी देने की बात कही है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद राष्ट्रगान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि महाना उन्नाव में एक शैक्षिक संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के तौर पर उन्नाव पहुंचे थे। कार्यक्रम से पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसी दौरान राष्ट्रगान शुरू हुआ और वीडियो में महाना हाथ जोड़कर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि राष्ट्रगान पूरा होने से पहले ही वह गाड़ी में बैठकर रवाना हो गई। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता दिनेश शुक्ला ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर सवाल खड़ा किया। वहीं सतीश महाना ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने राष्ट्रगान के दौरान रुककर सलामी दी थी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रगान काफी दूर बज रहा था और उनकी सलामी ऑडिटोरियम के बाहर हो रही थी। महाना ने इस पूरे विवाद को नकारात्मकता करार दिया है। वायरल वीडियो के बाद राष्ट्रगान के सम्मान को लेकर सियासी बहस छिड़ दी है। जहां विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना अपनी सफाई दे रहे हैं और उन्होंने कहा है कि राष्ट्रगान का पूरा सम्मान किया है। ऐसे में वीडियो में, वायरल वीडियो में दिख रहा दृश्य क्या कहता है और माना जा रहा है कि सियासत तेज होगी या फिर विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना के सफाई के बाद इस पर विराम लगेगा। कैमरामैन मैंग पांड्या के साथ योगेंद्र प्रताप सिंह, हिंदी खबर, उन्नाव। गाजीपुर में अब्बास अंसारी ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की विरासत का जिक्र करते हुए एक बार फिर सियासी संदेश दिया है। अब्बास अंसारी ने अपने संबोधन में कहा कि वह अपने पिता मुख्तार अंसारी की तरह लोगों के बीच अपनी भूमिका निभाने का प्रयास करेंगे। शहीद राम दुलार यादव की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पहुंचे अब्बास ने कहा कि उनकी रगों में वही लहू है और जरूरत पड़ने पर लोगों के साथ खड़े रहेंगे। इसके साथ ही अब्बास ने चुनावी सियासत को लेकर भी लोगों को आगाह किया। उनका कहना था कि चुनाव करीब आते ही जाति, धर्म और पंथ के नाम पर लोगों को बांटने की कोशिश हो सकती है। उन्होंने लोगों से किसी के बहकावे में नहीं आने और एकजुट होकर सोच समझकर फैसला लेने की अपील की। अब्बास ने शहीदों के सम्मान, युवाओं के खिलाफ कार्रवाई और जमीन से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जनता अपने अधिकारों और हितों को लेकर सजग रहे और जाति, मजहब के मुद्दों से उलझने के बजाय एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाए। अब्बास अंसारी के इस संबोधन में मुख्तार अंसारी की विरासत का जिक्र भी रहा और आगामी चुनाव की सियासत का संदेश भी। अब चुनावी माहौल में अब्बास का यह संदेश कितना असर करता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा और ये देखने वाली बात होगी। हिंदी खबर के लिए पवन मिश्रा, गाजीपुर। त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दामों ने आम आदमी की चिंता बढ़ा दी है। बाजार में चीनी के दाम 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। बढ़ती कीमतों का असर अब आम आदमी की रसोई पर देखने को मिल रहा है। वहीं रसोई से लेकर चाय की दुकानों तक साफ दिखाई दे रहा है चीनी का असर। हापुड़ में त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दामों ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। बाजार में चीनी 65 से 70 रुपये प्रति किलो तक बिकने की बात सामने आ रही है। इसका सीधा असर चाय की दुकानों पर भी देखने को मिल रहा है। दुकानदारों का कहना है कि जहां पहले सुबह शाम 50 से 100 ग्राहक चाय पीने पहुंचते थे, वहीं अब कई दुकानदारों पर ग्राहक की संख्या घटकर 10 से 20 तक रह गई है। लोगों का कहना है रोज़मर्रा की ज़रूरतों की कीमतें बढ़ने से घर का बजट लगातार बिगड़ रहा है। चीनी की कीमत बढ़ने का असर त्योहारों पर बनने वाली मिठाइयों पर भी पड़ सकता है। कच्चे माल की लागत बढ़ाने से मिठाइयाँ महंगी होने की आशंका है। वहीं कुछ लोगों ने बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है इसका असर आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है।
त्योहारों का सीजन नज़दीक है और ऐसे में चीनी के बढ़ते दाम आम आदमी की चिंता बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाती है और त्योहारों के दौरान महंगाई से आम जनता को कितनी राहत मिलती है। हापुड़ से हिंदी खबर के लिए दीपक कश्यप। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके से पुलिस पर हमले की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पेट्रोलिंग और चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी जब्त की, जिसके बाद गाड़ी मालिक समेत कुछ लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। आरोप ये है कि भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंका और लाठी डंडों के साथ ईंटों से भी हमला किया। इस हमले में 3 पुलिस अधिकारी घायल हुए। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में शनिवार दोपहर पुलिस टीम पर भीड़ के हमले से हड़कंप मच गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक करीब 3:30 बजे पुलिसकर्मी इलाके में नियमित पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान चेकिंग में एक गाड़ी जब्त की गई। आरोप है इसके बाद गाड़ी मालिक समेत कई लोगों ने पुलिस टीम को घेर लिया और हमला कर दिया। भीड़ ने पुलिसकर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंका और लाठी डंडों के साथ ईंटों से भी हमला किया। हमले में 3 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं। पुलिस ने इलाके के कुख्यात अपराधी सुनील और पंकज को मुख्य हमलावर बताया है। पुलिस के मुताबिक पंकज पहले से 5 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। घटना के बाद एक नाबालिग आरोपी को मौके से पकड़ा गया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस टीमें दबिश दे रही हैं। हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग हाथों में लाठी डंडे लेकर पुलिस टीम पर हमला करते नजर आ रहे हैं। भलसवा डेयरी में पुलिस टीम पर हुए हमले ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को पकड़ लिया है और बाकी हमलावरों की तलाश जारी है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब हमले में शामिल हर आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी है। मुजफ्फरनगर के फुलत गांव में धर्मांतरण और विदेश से फंडिंग जैसे गंभीर आरोपों को लेकर चर्चा में चल रहे फुलत मदरसे पर प्रशासन ने ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की। फुलत स्थित मदरसा पिछले कुछ समय से गंभीर आरोपों को लेकर सुर्खियों में था। स्वामी यशवीर महाराज ने मदरसे पर धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे। मामले को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया भी सामने आई थी। अब मदरसे पर बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीर सामने आने के बाद मामला एक बार फिर चर्चा में है। इस कार्रवाई के बाद इलाके में हलचल तेज है। वहीं स्वामी यशवीर महाराज ने प्रशासन की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिलाधिकारी और एसएसपी का आभार जताया है। मदरसे पर कार्रवाई जारी है। इस कार्रवाई के पीछे आधिकारिक वजह क्या है, मदरसे पर लगाए गए गंभीर आरोपों की जांच किस स्तर तक पहुंची है और आगे प्रशासन की कार्रवाई क्या होगी, इन सभी सवालों के जवाब आने वाले वक्त में साफ होंगे। यश चौधरी, हिंदी खबर, मुजफ्फरनगर। अमरोहा देहात थाना क्षेत्र के डाइडेरा गांव में मामूली विवाद ने एक परिवार को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि पति ने अपनी पत्नी पर फावड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी का पति फरार हो गया। घटना शनिवार रात करीब 7:30 बजे की है। डाइडेरा गांव में रहने वाले रामोतार का अपनी पत्नी रूबी से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोप है कि विवाद के दौरान रामोतार ने फावड़े से रूबी पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही अमरोहा देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची। एसपी लखन सिंह यादव और फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भेज दिया। फॉरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए और परिजनों से भी जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में हत्या की वजह सामने आ रही है। आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। डाइडेरा गांव की इस वारदात में एक महिला की जान चली गई और अब पुलिस हत्या के पीछे की पूरी वजह तलाश रही है। पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतजार है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना का पूरा खुलासा किया जाएगा।